ताज महोत्सव आगरा के शिल्पग्राम में आयोजित किया जा रहा। हर साल की तरह इस बार भी इसकी एक थीम है। 2025 ताज महोत्सव की थीम धरोहर है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताती है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज से रंगारंग ताज महोत्सव का आगाज हो गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस 33वें ताज महोत्सव में देश विदेश से टूरिस्ट पहुंचेंगे। इस महोत्सव में भारतीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और एक से बढ़कर एक व्यंजन देखने को मिलेंगे। महोत्सव के दौरान अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिल्प प्रदर्शनियां और फूड फेयर आयोजित किए जाएंगे, जो महोत्सव को खास बनाते हैं। आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि ताज महोत्सव है क्या। ताज महोत्सव आगरा में ताजमहल के पास प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ये भारत की कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और व्यंजनों की समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है। ताज महोत्सव को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। ये आयोजन हर साल आगरा के शिल्पग्राम में होता है और पर्यटकों को भारतीय विरासत से परिचित कराता है। ये हर साल 18 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष ये 18 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। ये भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने का एक स्रोत है। दूसरा प्रश्न दिमाग में आता है कि ताज महोत्सव शुरू कैसे हुआ। साल 1992 में ताज महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तब पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुगलकालीन वास्तुकला का सम्मान करने और ताजमहल के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ताज महोत्सव की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश के कोने कोने से आए विभिन्न कलाकारों और शिल्पकारों की कला का सम्मान करना है और उन्हें प्रोत्साहन देना भी होता है। तब से ये हर वर्ष एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो ताजमहल के पास शिल्पग्राम आगरा में आयोजित हो। इसको आयोजित करने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि मुगल शिल्पकारी का सम्मान करना। ये महोत्सव मुगलों की विरासत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। मुगलकालीन वास्तुकला कला का एक अनमोल सैंपल है। ताज महोत्सव उसी अद्भुत कला को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दूसरी वजह है कारीगरों को प्रोत्साहन देना। ताज महोत्सव के कारण भारत के कोने कोने से आए शिल्प कारीगरों को काम और पहचान मिलती है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि भारत के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश के लोगों के सामने कर सके। अगला कारण पर्यटन को बढ़ावा देना। ताज महोत्सव को आयोजित किए जाने के पीछे का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। इससे लोगों में ताजमहल और आगरा में स्थित अन्य ऐतिहासिक इमारतों को देखने के प्रति उत्सुकता जागृत होती है। कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देना। ताज महोत्सव के कारण लोगों में भारतीय कला और संस्कृति के प्रति जानकारी में वृद्धि होती है। ये लोगों को भारतीय कला और संस्कृति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता। ताज महोत्सव भारतीय कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, शिल्प और व्यंजनों का अद्भुत संगम है। ताज महोत्सव के कुछ मुख्य आकर्षण हैं, जैसे कि भव्य शोभा यात्रा। ताज महोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों की रंगारंग झांकी और जुलूस है। इनमें नवाबी संस्कृति की झलक दिखती है। लोक कला और शिल्प प्रदर्शनी। ताज महोत्सव में भारत के हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसमें बनारसी साड़ी, चिकनकारी, जरदोजा, मधुबनी पेंटिंग, तंजौर कला आदि का प्रदर्शन किया जाता है। सांस्कृतिक संध्या। ताज महोत्सव में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कालबेलिया जैसे नृत्य प्रदर्शन होते हैं। साथ ही प्रसिद्ध गायकों और संगीतकारों के लोकगीत और सूफी संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भारतीय व्यंजन महोत्सव। ताज महोत्सव में खाने के लिए प्रसिद्ध राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, दक्षिण भारतीय और मुगलई व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। आगरा के पेठे और जलेबी जैसी खास मिठाइयाँ भी प्रसिद्ध हैं। रोमांचक गतिविधियां। ताज महोत्सव में ऊंट और हाथी की सवारी और बच्चों के लिए झूले और मेले का भी आयोजन होता है। इस बार के ताज महोत्सव में शिल्पग्राम के मुक्ताकाशीय मंच के साथ ही सूर सदन, सदर बाजार, आई लव सेल्फी पॉइंट और फतेहपुर सिकरी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके लिए एंट्री टिकट 50 रुपये प्रति व्यक्ति रखी है, जबकि 3 साल तक के बच्चों को फ्री एंट्री मिलेगी। विदेशी पर्यटकों को ताजमहल की टिकट से फ्री एंट्री मिलेगी। ताज महोत्सव की टिकट स्मार्ट सिटी के मेरा आगरा ऐप और बुक माई शो के माध्यम से ऑनलाइन भी बुक की जा सकती है। इसमें आपको मिनी भारत नजर आएगा। ताज महोत्सव में आने वाले विजिटर्स यहां पर बनी 376 स्टॉल से अपनी पसंद का सामान खरीद सकेंगे, जहां पर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बिहार,
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प की स्टॉल होंगी। इसके साथ ही ऊपर में एक जिला एक उत्पाद को लेकर यूपी के मशहूर उत्पादों की स्टॉल रहेगी, जिनमें सहारनपुर का वुड क्राफ्ट, वाराणसी की सिल्क साड़ी, भदोही का कारपेट, लखनऊ का चिकन वस्त्र, प्रतापगढ़ का आंवला उत्पाद, खुर्जा की क्रॉकरी, संभल का बोन क्राफ्ट, पिलखुआ का चादर, फिरोजाबाद की चूड़ी और कांच उत्पाद, आगरा के मार्बल प्रोडक्ट समेत अन्य की स्टॉल रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर खान पान में वेज और नॉनवेज की स्टॉल लग रही है। शिल्पग्राम में सुरक्षा के लिए अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। वहाँ पर परिसर में 100 सीसीटीवी कैमरे लगे, मॉनिटरिंग रूम में भी निगरानी की जाएगी। पब्लिक अनाउंस सिस्टम से भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। दूर दूर से लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।